ठीक है। चलिए, कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, नाव और धारा। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। इसमें एक डाउन स्ट्रीम होता है जिसको हम लोग डीएस के नाम से जानते हैं, एक अप स्ट्रीम होता है जिसको यूपी के नाम से जानते हैं, एक इसमें स्पीड ऑफ बोट होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट होता है, देन स्पीड ऑफ करेंट बोलिए, स्पीड ऑफ करेंट बोलिए, या जो पानी रहता है जिसमें नाव जाती है उसका हुआ। ठीक है, तो ये इतने सारे इसमें रहता है, यानी कुल मिला। और भी दो होता है, स्पीड ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। क्या होता है, स्पीड ऑफ, या वो मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया हुआ है। चलिए, कुल मिला जुला के हम चार चीज को जानते हैं। ठीक है, कहने का मतलब बेटा ये है कि जस्ट इमेजिन करते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये हमारी नदी है। ठीक है, ये जो है वो नदी है। अब इसमें नदी है तो नदी तो पानी होगा। हाँ, बिकॉज सिर्फ सूखी नदी में ही लाश तैरती है। तैरती है ना जी? हाँ, तैरती है, इसको बोल रही है तैरती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम एक लाइन लेते हैं, उस लाइन को देखना है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट का जो वेज है वो किस तरफ जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। यहाँ हम वेस्ट ले लेते हैं और यहाँ हम ईस्ट ले लेते हैं, तो करंट किस तरफ में जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। ठीक है बेटा, चलिए अब सवाल आता है यहाँ कि अगर करंट वेस्ट टू ईस्ट जाता है, आपने कभी ट्राई भी नहीं किया, कभी किसी को तैरते हुए देखे हैं? तैरना आता है, खुद के बचाने। चलिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ से पानी में निकलते हैं और रेशियो अगर ये है तो हम कहाँ निकलेंगे, यानी इस तरफ निकलेंगे। बिकॉज ऑफ स्टेट क्यों नहीं निकलेंगे, क्योंकि जो वेग होगा, यानी जो स्पीड ऑफ करंट होगा, वो हमारे लिए ऑब्स्टिकल जनरेट करेगी। वो हमें जो है वो, ये का मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही निकल सकते हैं, आप यहाँ भी निकल सकते हैं और यहाँ भी निकल सकते हैं। दो वेज नहीं, दोनों वेज बनेगा, जनरेट दोनों वेज होगा। ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बट क्या होगा बेटा कि जब आप इधर जाओगे तो आपको कम इफोर्ट लगाना पड़ेगा, आपको इफोर्ट कम देना होगा। लेकिन ठीक अपोजिट, जब आप इधर जाओगे तो यहाँ पे आपको इफोर्ट ज्यादा देना होगा। साइकिल चलाना इजीली आता है आप लोगों को। जब साइकिल में जब आप देखिएगा, जिस तरफ से आप, जिस वार्ड में आप जा रहे हो उस वार्ड से अगर हवा गुजरती है तो आपको कम इफोर्ट देना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसी के अपोजिट में जब आ जाते हो तो आपको ज्यादा इफोर्ट देना पड़ता है साइकिलिंग करने में। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी ये होता है। ठीक है, तो जब हम इस दिशा में, यानी कि थ्रू द स्ट्रीम अगर हम चलते हैं, जब हम स्ट्रीम के साथ अगर चलते हैं, ठीक है, तब हम उसे क्या कहते हैं उसको, डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं उसको, डाउन स्ट्रीम। डीएस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और अगर हम, यानी कि अगर हम इसी डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम। यानी कि हम धारा के साथ जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में अगर हम आना शुरू कर देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर धारा के साथ या वेग के साथ, या करंट के साथ अगर हम जाते हैं तो उसको हम लोग डाउन स्ट्रीम जानते हैं, और करंट के अगेंस्ट अगर हम लोग जानते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम कहते हैं। कोई डाउट नहीं। यहाँ पे हमें अभी फिलहाल मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि हम इसका कहाँ पे क्या क्या करेंगे। तो दो कंडीशन तो यहाँ पे पता चला कि एक डाउन स्ट्रीम होता है, एक अप स्ट्रीम होता है। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जब हम स्ट्रीम के साथ जाते हैं तो हम उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं, और जब स्ट्रीम के अगेंस्ट अगर जाते हैं तो उसको हम कहते हैं अप स्ट्रीम। हिंदी में इसी को कहा जाता है धारा के साथ, और इसको कहते हैं धारा के विपरीत। हिंदी में इसको कहते हैं धारा के साथ और इसको कहते हैं धारा के विपरीत। यहां तक कोई कंफ्यूजिंग नहीं। चलिए, अब नेक्स्ट टर्म्स जो आता है वो हमारा होता है स्पीड ऑफ बोट। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जो बेटा ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक जाएगा तो उसका अपना भी तो कुछ स्पीड होगा, डेफिनेटली उसका अपना भी कुछ स्पीड होगा। ठीक है, जैसे स्पीड तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ बोट। और जो करंट का जो स्पीड होगा उसको क्या कहेंगे हम, स्पीड ऑफ करंट। अब जब थोड़ा यहां से कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं कि क्या कंडीशन बनेगा, अगर किसी का अगर मान लीजिए किसी का अपना 4 किलोमीटर
बराबर। लेकिन जैसे इमेजिन करते हैं कि करेंट जो है 2 मीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है। ना डिस्टर्ब नहीं भाई, एक्चुअली कृष्णा क्या होता है ना भाई कि मोबाइल मेरा स्टैंड में लगा रहता है, तो मैं मैसेज की तरफ फोकस नहीं कर पाता हूँ, मैं मैसेज नहीं देख पाता हूँ। आ रहे हैं कृष्णा, हम 26 को मिलते हैं। आई बात समझ में बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? ये समझे हमने इन चारों चीजों को समझा कि अगर धारा के साथ अगर जाते हैं तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम कहलाता है, सॉरी धारा के साथ अगर जाते हैं तो डाउन स्ट्रीम कहलाता है, धारा के अगेंस्ट अगर जाते हैं तो अप स्ट्रीम कहलाता है। कोई भी पर्टिकुलर चीज जो मूव करता है, जो स्विम करता है, उसका अपना कोई ना कोई स्पीड होगा, जिसको हम स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। और जो पानी मूव करता है तो उसका भी स्पीड होता है, उसमें अपना करंट होता है, जिसको हम स्पीड ऑफ करंट के नाम से डिनोट करते हैं। तो ये चार चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। डीएस, यूपी या यूएस बोलिए, इसी को अप स्ट्रीम, इसकी यहां राइट कर देते हैं। क्या है ये? डाउन स्ट्रीम। ये क्या हो जाएगा बेटा? अप स्ट्रीम। हिंदी में इसी को क्या कहा जाता है? धारा के अगेंस्ट, इसको क्या कहते हैं? या धारा के विपरीत, इसको क्या कहते हैं? धारा के साथ, ठीक है। यहां हो गया नाव की चाल, और ये हो गया पानी की चाल या पानी की गति, एनीथिंग। तो मैंने हम लोग यहां थे बेटा कि अगर मान लेते हैं स्पीड ऑफ बोट अगर 4 किलोमीटर पर आवर, इसी से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस एक भी सम्स को बनाने में हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अगर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल देखेंगे तो, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट अगर मान लेते हैं 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर है। कोई भी बोट जो है पानी में जब जा रही है तो वो अपने नॉर्मल चाल में 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। लेकिन अगर बेटा करंट जो है वो 1 किलोमीटर है, तो इसका मतलब हो गया कि जब वो डाउन स्ट्रीम चलेगी, धारा के साथ अगर चलेगी, तो क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर उसका स्पीड हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा उसका स्पीड? देन 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा। यानी 5 किलोमीटर जाने के लिए वो 1 घंटे का टाइम लेगी, जबकि उसकी अपनी स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर। क्लियर है? लेकिन यही अगर धारा के अगेंस्ट अगर जाएगा, इस करंट के अगेंस्ट अगर जाएगा, तो क्या करेगा? ये जो 1 किलोमीटर है ये ऑब्स्टिकल पैदा करेगा उसके लिए, उसे जाने से अवरोध लगाएगा, उसको रोकेगा। तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा अप स्ट्रीम में? 3 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर पर आवर। तो क्या समझे इससे कि हम अगर डाउन स्ट्रीम अगर निकालेंगे तो क्या कर देंगे? वो स्ट्रीम ऑफ द बोट और प्लस स्ट्रीम ऑफ स्पीड ऑफ करंट हम ऐड कर देते हैं। आई बात समझ में? समझे क्या करेंगे? अगर हमें डीएस निकालना होगा, यानी कि अगर हमें डाउन स्ट्रीम निकालना होगा, तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या कर देंगे? स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट दोनों को ऐड कर देंगे। और यही जब अप स्ट्रीम में अगर निकालना होगा तो क्या कर देंगे? स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ करंट को माइनस कर देंगे। आई बात समझ में? इन दोनों का तो फॉर्मूलाज भी मिल गया हमें कैसे निकालना है। अब बचता है, अगर मान लेते हैं, अब सवाल आता है क्या कि सर अगर ये दोनों हमारे पास में दिया गया हो और इन दोनों को फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे? मैं अक्सर बोलता हूं कि मैथ्स को जितना प्रैक्टिकल बनाइएगा उतना इजी बनता है। अच्छा देखिए, 4 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को ऐड कर देते हैं, दो डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? इसके फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? ds प्लस us बाय 2 I प्लस 3 इक्वल 8 डिवाइड बाय 2 इक्वल 2 किलोमीटर हो गया। अब सवाल आता है सर इसके लिए क्या करेंगे? स्पीड ऑफ करंट के लिए सेम प्रोसेस यही होगा, बट यहाँ क्या कर देंगे? ds माइनस us एंड डिवाइड बाय 2। 5 में से 3 चला गया तो 2, और 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है बेटा इसमें। अब एक देखिए, what here you have been electric कुछ डाउट है तो पूछिए।
ओ आया नहीं रे गधा, गया। बीबी, देखिए बेटा, फोकस कीजिए कहाँ क्या डॉट्स बन रहा है राहुल, देखिए। हम्म, यहां तक कोई डाउट नहीं है श्योर? हाँ, अगर आप एक साथ में जाइएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, खड़े हो जाइए, एक नॉर्मल सा चीज है, देखिए मैं ये हाथ को मूव करूंगा, ठीक है, आपको क्या करना है, सेम डायरेक्शन में मूव में धकेलना है हाथ को, ठीक है। देखिए आप उसमें आपको देखना है कि मेरे हाथ का जो स्पीड है वो उसमें और आपका हाथ लगाने के बाद के स्पीड में कोई डिफरेंस आता है या नहीं। चलिए जस्ट इमेजिन करते हैं, ठीक है, मैं आपके पास जब आऊंगा, आपको ऑब्स्टिकल नहीं, पहले साथ में धकेलना है, ठीक है। तो ये साथ में कहाँ धकेलना होगा, साथ में धकेलने के लिए आपको ये पोर्शन बनाना पड़ेगा ना मेरे हाथ पे आने के लिए। तो मुझे तो पहले उस जगह तक आने दीजिए, या पहले से आप हाथ तैयार रखिएगा। चलिए मैं यहाँ आया, अब मेरे हाथ को आपको धक्का देना है, तो आप तो पकड़ ही नहीं पाए हाथ को, इसलिए बोले थे ना, तो आपको नियर हाथ रखना होगा। अब देखिए अभी का स्पीड देखिए, अब अपना हाथ दीजिए, क्या कंडीशंस बना, जल्दी पहुंचे, ठीक है। चलिए अब इस हाथ का यूज करना है, ठीक है, आपको इधर से लाना है और मुझे मेरा हाथ इधर से जाएगा। चलिए देखिए, हमको रोकिए, तो क्या हुआ, क्या कंडीशंस बना, मेरा स्पीड रुक गया। यही कंडीशंस होता है बेटा, जब हम फॉर और थ्रू आउट द करंट अगर गुजरते हैं तो करंट का स्पीड हमारे ऐड हो जाता है, और यही जब हम अगेंस्ट द स्पीड अगर हम जाते हैं तो यही कंडीशंस करता है जो हमारा ऑब्स्टिकल करता है। तो जितना उसकी ताकत होगी, जितना उसकी कैपेसिटी होगी, वो उतना रोकेगा। आपकी जितनी कैपेसिटी थी उतनी मेरा हाथ को आपने रोका, आपकी जितनी कैपेसिटी थी उतना मेरे हाथ को आपने धकेला, आगे पुश किया, तो क्या होगा, स्पीड दोनों कंडीशंस में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में एक में ऐड होता है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या, बोट इज रॉड डाउन स्ट्रीम एट 15.5 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम एट 8.5 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज। यहाँ एक दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। चलो तुम 15.5 में से बेटा क्या कर देंगे, 8.5 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 15.5 माइनस 8.5 किलोमीटर यहाँ रख लेते हैं कॉमन बना के, पर आवर, और डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। कितना हो जाएगा बेटा, 7/2 ना, 7/2 किलोमीटर पर आवर, या फिर क्या हो जाएगा 3.5 किलोमीटर पर आवर। यही इसका क्या, 4 किलोमीटर 4 आवर में कितना, 24, देन मीन कि 1 आवर में कितना जाएगा, 6 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 6 आवर में जाएगा, तो 6 में कितना जाएगा, 4 किलोमीटर जाएगा पर आवर। क्या करना है, ये क्या हो गया है, डीएस हो गया बेटा, संजना फोकस करो, क्या हो गया। और इसमें कुछ नहीं है, जब ये स्पीड ऑफ बोट है तो मैंने स्पीड ऑफ बोट के लिए ऐड करना है, यहाँ कुछ कंफ्यूजिंग ही नहीं था, स्पीड ऑफ बोट है ऐड करना है, स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ करंट होगा या स्पीड ऑफ करंट होगा सब्ट्रैक्ट करना है। बस यही 2 चीज माइंड पे रखना है। क्या रखना है बेटा, पहला क्या रखना है, अगर स्पीड ऑफ, अगर बोट का है यानी कि जो चीज पानी में इन कर रहा है उसका स्पीड अगर निकालना है तो हमें क्या करना है, ऐड करना होगा, अगर डीएस यूएस अगर दिया गया होगा तो। आई बात समझ में। और अगर स्पीड ऑफ करंट का निकालना है जो ऑलरेडी पानी में प्रेजेंट है उसका अगर निकालना है तो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा, बाई 2 कितना हो गया, 10/2 कितना हो जाएगा, हो गया। हाँ मुझे लग रहा है 4 किलोमीटर ही है दिया हुआ उसमें, हाँ चलिए 4 ही किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 24 ठीक है, ठीक है बेटा, नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें ये निकालने के लिए बोल देता वेलोसिटी ऑफ करंट क्या है या स्पीड ऑफ करंट कितनी है, तब हम क्या करते, यहीं से माइनस कर लेते, कितना आ जाता, 2/2 = 1 आ जाता,
चलिए यहाँ पे ये तो हमारा निकल गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। अब दूसरा देख लीजिए, 6 - 4 बाई 2 इक्वल टू 2 बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट, क्या है ये स्पीड ऑफ बोट। और ये क्या है स्पीड ऑफ करेंट, स्पीड ऑफ करेंट। अब देखिए चेक कर लीजिए, चेक करना इजी है ना। इसका मतलब है कि डीएस में क्या हो जाएगा 5 + 1 6, 6 4 जा 24। चलिए इसमें से 1 को लेस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4। यूएस में क्या हो जाएगा 4 6 जा हो गया, मिला होगा गैस का दवाई है। और एसआर है तो सस्टेन रिलीज है। समझी क्या बोला मैं अभी? तो ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय है इन 10 आवर। दैट मीन्स क्या हो जाएगा स्पीड इक्वल टू क्या होता है डी बाई टी। पिछले लेसन में बताए हैं स्पीड इक्वल टू क्या होगा डी बाई टी। हो गया डीएस मतलब कितना हो गया 2.4 और 2 घंटा ज्यादा लेता है तो यानी कि 12 24 डिवाइड बाई 12 ये हो जाएगा यूएस। इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 जा। तू तो और राहुल क्या हो गया ये 2 जा। अब क्या कह रहा है हमें क्या निकालना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट। अब हमें डीएस और यूएस निकल गया। अब डीएस और यूएस निकल गया जब तब हम क्या कर देंगे इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.4। आप डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2.2 किलोमीटर पर आवर।